आगे बढ़ते हैं। जहां इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर मसूरी आज भी उनके ऐतिहासिक दौरों और दूरदर्शी फैसलों का स्मरण कर रहा है। दरअसल 1920 के दशक में पंडित नेहरू के साथ बिताए बचपन से लेकर 1982 के अंतिम दौर तक मसूरी उनके राजनीतिक जीवन का अहम केंद्र रहा। ऐसे में मसूरी में 1958 में पंचेन लामा से ऐतिहासिक वार्ता, 1963-64 में तिब्बतन होम्स फाउंडेशन के लिए महत्वपूर्ण योगदान और साथ ही 1974 में प्रधानमंत्री के रूप में प्रशासनिक अकादमी का नाम बदलने के लिए घोषणा उनका उल्लेखनीय काम में शामिल किया गया है। तो वही 1982 में उन्होंने हाथीपांव क्षेत्र की चूना पत्थर खदानों से पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर सख्त कदम उठाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खनन रोकने का आदेश दिया। इंदिरा गांधी जो थी वो मोतीलाल जी के साथ 3 वर्ष की अवस्था से ही मसूरी में आ रही। जब वो 3 साल की थी तो वो सवाई होटल में 1920 में ठहरे थे अपनी माँ और अपनी नानी के साथ। तो तब से मसूरी से उनका आना था। वैसे जवाहरलाल जी तो आपको मालूम है बहुत पहले, उससे भी पहले से आ रहे थे, लेकिन 1920 में रिकॉर्डेड है। उन्होंने अपने घर में चिट्ठी लिखी है कि इंदू ठीक है। सवाई होटल से जो चिट्ठी लिखी है उनसे जवाहरलाल जी ने इलाहाबाद अपनी दादाजी को लिखी थी। तो इस आप समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी का संबंध बस 3 साल की उम्र से मसूरी से जुड़ गया था। उसके बाद फिर देहरादून जेल में नेहरू जी रहे तो वो मसूरी में अक्सर रहा करती थी उन दिनों। और नेहरू जी उनको जो लेटर लिखते थे वो बाद में जो एक किताब बनी है फादर्स लेटर टू डॉटर, वो भी यही ज़्यादातर उसमें जो लेटर्स मसूरी में आए नेहरू जी की तरफ से